ने कितनी अच्छी लग रही है। सिर्फ इतना विचार आया, फिर उसने सोचा कि ये गलत है, मैं ये अच्छी है या बुरी है, मुझे देखने की कहाँ ज़रूरत थी। और उसके लिए अपनी आँखों को सजा देने के लिए लाल मिर्ची लेकर के कपड़े में बांध करके गोली बना पानी में भिगो करके आँख के अंदर डाल दी। फिर माँ को पता चला कि क्या कर रहा है। माँ जब आवाज़ आई, क्योंकि आँखों में गिरती है तो आवाज़ तो हो ही जाती, बच्चा है तो फिर आवाज़ बच्चे की सुन कर के माँ पास में आती है और क्या कर रहा है, तो मैं मेरी आँखों को सजा दे। इसलिए पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखना है, आँखों को अपने वश में रखना है। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संग्रह यदि हम करेंगे तो किसी को दान देने की इच्छा नहीं होगी, तो संग्रह नहीं करना है। जितना अपने पास में है अपने को रखना है, इसके सिवाय अपने को दूसरों की हेल्प के लिए खर्च कर लेना है, मानव सेवा के लिए खर्च करना है, परमात्मा की भक्ति के लिए खर्च करना है। तो ये सब सहायक बनने के लिए अपनी ज़रूरत का पैसा अपने पास में रख करके क्या अपना कर्तव्य क्या होता है, दूसरों को दे करके सबको सुखी बनाना है। हम सुख चाहते हैं। दुनिया का हर एक प्राणी छोटे से चींटी है, वो भी जीना चाहती है। तो हर एक को सुखी करने के लिए ये 5 छोटे व्रत हमारे लिए पूर्ण रूप से, आप आंशिक रूप में थोड़े थोड़े छोटे छोटे, तो ऐसे जितना हो सके उस रूप से पालन करने की कोशिश करना है। जो हमारी लाइफ अच्छी बनाना है, जो भी महान बने, सज्जन बने, राम बने, कृष्ण बने, जो भी बने हैं वो कैसे बने होंगे, ऐसे ही नहीं बने, इन सब का पालन किया है तब वो बने हैं। तो हमारी लाइफ में भी ये सब बनाना है। और उसके सिवाय एक मानव में विशिष्ट शक्ति है, वो शक्ति है कि आत्मा में से परमात्मा बन सकती है। वो परमात्मा, हर एक आत्मा में वो ताकत है परमात्मा बनने की, हर एक में राम बनने की ताकत है। लेकिन वो कब बनेंगे, जब हम परमात्मा ने जो बताया है आत्म स्वरूप को निरीक्षण करना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, बस ये चिंतन करना है। अंतरात्मा को खोजना है। जब अंतरात्मा को खोजेंगे तो क्या होगा, परमात्मा स्वरूप प्राप्त होगा। और अंतरात्मा को खोजने के लिए क्या करना है, परमात्मा की भक्ति करना है। सुबह सुबह लाइफ के अंदर परमात्मा का नाम लेना है। जो भी अच्छा है पूरे दिन के अंदर अच्छा करना है। हमारे से गलत हो जाए तो उसका पश्चाताप करना है। कभी झूठ बोले, किसी को डांट दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कह दिया, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है, पश्चाताप करना है। जो भी अच्छा करते हैं उसकी अनुमोदना करना है, खुश होना है कि आज मेरे से सुकृत हुआ, हमने दान दे दिया, किसी की सहायता कर ली और कुछ अच्छा कार्य कर लिया। तो ऐसे साधु संत की सेवा करनी, भगवान की भक्ति करनी, हर एक प्राणी मात्र के सहायक बनना, उनके औचित्य का पालन करना। औचित्य का पालन, जैसे बड़े आते हैं तो खड़े होना है, उनका काम करना है, वैसे साधु संत आते हैं तो उनकी भक्ति करना है, अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना है। ये सब क्या है, औचित्य। उचित जो भी अपने लिए है वो करना है। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ बनाएंगे तो हम हमारे मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि मानव जीवन ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे सामने दूसरे प्राणी कितने हैं और मानव कितने हैं, मानव की संख्या बहुत कम है। छोटे छोटे प्राणी पशु पक्षी बहुत है। हम भी वहाँ सब जगह जाके आए। अपने धर्म में सुना होगा कि हम सब जगह पर घूमते हैं। तो हमारी लाइफ अच्छी हो, हम जहाँ हैं उससे ऊपर उठे, हमारी लाइफ नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अच्छे बनने के लिए, ऊपर उठने के लिए क्या करना है, आत्मनिरीक्षण करना है और आत्मा स्वरूप को परमात्मा स्वरूप में बनाना है। तो परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा का जाप करना है, आराधना करना है। इससे क्या है, हम भी परमात्मा बन सकते हैं। तो ऐसे ही आप लाइफ बना करके अपने समझ में आया ना। इन शॉर्ट, एवरी पर्सन कैन बिकम गॉड। समझ में आया, मतलब हर एक इंसान, हर धर्म में यही बताया गया है कि आप, हर एक धर्म में यही बताया, हाँ, धर्म में ऐसे ही बताया गया कि हर एक इंसान क्या बन सकता है, भगवान बन सकता है। तो भगवान हम में वह शक्ति है, पड़ी हुई है, हमारे में ही रही हुई है। बस उस शक्ति को क्या करना है, अपने को जागृत करना है, उसको जगाना है।
कि कैसे मैं भगवान बन सकती हूँ, कैसे उन लोगों की लाइफ कैसे थी, उन्होंने कैसे जी थी, तो वैसे ही मुझे भी जीना है और मुझे भी भगवान बनना है। आज मैं उनकी पूजा कर रही हूँ भले, लेकिन कल मैं भी ऐसे बनूंगी और कल लोग भी मेरी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो वैसे ही जीवन मुझे भी जीना है। मुझे जहाँ पे भी किसी की ज़रूरत है, उपकार का कोई भी चांस आपको मिल जाए कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए या फिर कोई भी सेवा करने लायक है, आपकी जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है उस तरह से आप किसी की भी सेवा करते रहना, हेल्प करते रहना, परोपकार करते रहना, या फिर कोई भी ऐसी आपको धार्मिक चर्या, बुक्स है वगैरह है, ये सब चीज़ों में ध्यान रख के टाइम पास किए बिना अपने टीचर्स की भी रेस्पेक्ट करना। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। उनकी रेस्पेक्ट करोगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगी, जैसा दोगे वैसा पाओगे, तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही वो। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वमंगल सर्वकल्याण कारणं प्रदानं सर्वधर्माणां शैलं जयति शास्त्रं सद्योगं। और कुछ क्वेश्चंस किसी के माइंड में? एनी क्वेश्चंस हो आपको भी कुछ? सर